हेलो व्यूवर्स, तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल में नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने और यदि आपका पहले से कंप्यूटर सेंटर है तो कैसे आप उसको ग्रो करोगे, इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और एक चीज मैं बतला दूं, हमारा सेंटर जो है आप फ्रेंचाइजी भी देता है, तो यदि आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाके क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी शेयर कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और आपको फ्रेंचाइजी लेने से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन, ये जो भी हम क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो हमारे वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि यदि हमारा कंप्यूटर सेंटर है तो वहां पर स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको प्रैक्टिकली सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो यदि आपने ये प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी यही है कि सबसे बेस्ट तरीका किसी को भी कंप्यूटर सिखाने का है और वो ये है, अपनी जो परफॉर्मेंस है आपकी वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, स्टूडेंट बेस्ट सीख जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं ना आप, तो इसका आंसर यही है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। अब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे होगी मैं बतला रहा हूं, आप इसमें से चुनकर बतलाइएगा कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है। एक परफॉर्मेंस हमारी ये हो गई कि हमने स्टूडेंट को एक बार हल्के फुल्के तरीके से बता दिया और उसको बोल दिया अब आप करो, एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका मैं बतला रहा हूं, आपने उसको हर एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियरली समझाया, फिर उसको बोला अब आप करिए, फिर वो 5 मिनट लौट के आए और फिर बोले कहानी बन रहा, फिर उसको बतलाया हमने, फिर उसको बोला कि अब आप फिर से करिए, फिर हम थोड़ा बहुत और किसी को बतला कर फिर हम उसके पास आए, फिर देखा बना आपसे और उसने बोला कि नहीं, फिर आप उसको बतलाइए, फिर आप घूम करके, हाँ मेहनत तो लग रही है लेकिन वही तो आपने क्वेश्चन ही ऐसा किया है कि बेस्ट तरीका क्या है। तो बेस्ट तरीका वो है जहां आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। तो अब जब आप उसको बार बार पूछते हो बना कि नहीं बना, अभी मैं टेक्निक्स भी शेयर करूंगा, अभी तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है क्योंकि सिखाने का यही तरीका है। जब आप उसके पीछे खड़े होकर के उससे बार बार पूछ करके उसको पीछे पढ़ करके नहीं सिखा देंगे तब तक वो नहीं सीखेगा। क्योंकि देखिए यहां पर सक्सेस इंस्टीट्यूट का या जो पढ़ाने वाला है उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, पहले तो वो डिसाइड करिए। आपके इंस्टीट्यूट का सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? क्या आप सक्सेस क्राइटेरिया इस बात को मानते हो कि ज्यादातर स्टूडेंट आए और फीस दे के चले जाएं? तो ध्यान रखिए ऐसा कुछ ही दिन में होगा और उसके बाद वो ग्राफ एकदम से बढ़ेगा और फिर वो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो आपका सक्सेस क्राइटेरिया वो है, ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए फीस दे करके चले जाएं। आपका सक्सेस क्राइटेरिया इस बात को मानना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे संस्थान से अच्छे तरीके से सीख कर और यहां से जाएं। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे द्वारा, यदि आप स्वयं पढ़ाते हैं, आपके द्वारा या आपके सेंटर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखें और अपनी लाइफ में सक्सेस हों। जब वो लाइफ में सक्सेस होंगे, जब वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे तो निश्चित ही वो लोग माउथ पब्लिसिटी करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे, तो अब फिर नए स्टूडेंट आएंगे। अब जब स्टूडेंट आ रहा है, सीख रहा है, तो पैसा तो उसके पीछे पीछे आएगा ही। तो सक्सेस का क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा और वो क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखें। और स्टूडेंट को सिखाने का बेस्ट तरीका अगर आपने पूछा है तो वो यही है कि हमको इस टारगेट को दिमाग पे रखना है कि अगर स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए हमसे केवल टाइपिंग सीखने आया है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो एक बार में उस गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करे। तो हम देखेंगे उस गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरीके की कंडीशन है, कैसे टाइपिंग में पास होते हैं, अब वही चीजों को निकाल करके हम उसको सिखाएंगे। तो हमको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझ करके और उसको पूरी तरीके से फुल करके उसको अचीव करवाना है। तो जब स्टूडेंट का गोल अचीव हो जाएगा तो आपका गोल तो बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका आपने पूछा ना, ये बेस्ट तरीका ही मैं बतला रहा हूं जिसको कि आपको दिमाग में धारण करके समझना है। स्टूडेंट का गोल यदि आपने अचीव करा दिया तो आपका भी गोल आसानी से अचीव हो जाएगा। यही स्टूडेंट को पढ़ाने का बेस्ट तरीका है। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स भी हैं। टेक्निक्स में यह है कि आप स्टूडेंट को डेली असाइनमेंट बना करके कहीं अपलोड करने के लिए कहिए। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। स्टूडेंट्स को बना करके प्रिंट आउट निकालने के लिए कहिए। स्टूडेंट को बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए कहिए। और जिसने नहीं किया उसकी निगेटिव मार्किंग करिए और जिसने किया है उसको
रिवार्ड दीजिए। वो रिवार्ड डिजिटल भी आजकल हो सकता है, किसी प्रकार का कोई चीज का कूपन हो सकता है, बाउचर हो सकता है, या फिजिकल भी आप कुछ पेन दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, कॉपी दे सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को इंगेज करने के तरीके ढूंढिए। यहां पर यही बेस्ट तरीका आपको पढ़ाने का समझ में समझाया जा रहा है। एक तो हो गया आपको बेस्ट परफॉर्मेंस रखना है अपनी पढ़ाने की, चीजों को खुद पहले से सीख कर आना है, स्टूडेंट के सामने कमजोर नहीं पढ़ना कि आप बोलो कि यहाँ पर आप पढ़ाने बैठे और स्टूडेंट ने कुछ पूछा, अब आप ही से नहीं बन रहा है, तो आप कैसे उसको थोड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस बोलेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस ये होती है वो कुछ भी पूछ ले मुझे मालूम होना चाहिए, वो कुछ भी कहीं से भी पूछ ले मुझे मालूम होना चाहिए। तब तो आप एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे, तब तो आप एक बेस्ट फैकल्टी बन पाएंगे, तब तो जब आप सेंटर चलाएंगे तो स्टूडेंट्स की भीड़ ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि जो चीज वो सीखने आ रहे हैं उनको वो चीज मिल रही है। तो यहां पर टेक्निक्स यही है कि आपको उनका क्या गोल है उसे अचीव कराना है। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बनाने के लिए आपको पहले से तैयार रहना है, नए नए प्रैक्टिकल्स खुद सीखते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखना है, उनको नई नई चीजों के बारे में कंप्यूटर में टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज उनके साथ शेयर करना है, जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। यही बेस्ट तरीका है, कुछ मैंने शेयर किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लगातार अपने इस YouTube चैनल में अपलोड करते रहेंगे। तो यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube आपको ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।